चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 7 की, जिसमें आज हम देखेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के उस वीडियो लेक्चर के बारे में जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि एक एल्केन होगा, सफिक्स जुड़े होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके जो पहले वीडियो लेक्चर्स आपको प्राप्त हुए हैं, उन वीडियो लेक्चर्स में हम देखे हैं जनरली 4 स्ट्रक्चर में से हम 2 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और 2 बाकी है, जिसमें से हम पहला स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं कि जब एल्केन में कोई भी अलग से प्रीफिक्स या कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा तब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फिर दूसरा पढ़े हुए हैं कि जब प्रीफिक्स लगा होगा तब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और आज हम तीसरा पढ़ेंगे कि जब किसी भी एल्केन में सफिक्स लगा होगा तब कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। और फाइनली चौथा देखेंगे इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा वो कि अगर आपका सफिक्स प्रीफिक्स सब लगे हुए हैं तब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो चलिए आज का आप हेडिंग बनाइए कि जब एल्केन में सेकेंडरी सफिक्स लगे हों तब नाम कैसे लिखेंगे। तो आपका जो नाम लिखने का तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट प्लस जो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है एन, फिर प्लस जो आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा वो विथ पोजीशन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सफिक्स लिखेंगे तो उस समय जो आपका ये ई है, ई हट जाएगा और डायरेक्ट जुड़ेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। बात करते हैं हम अब इसके एग्जाम्पल की और इसके रूल की। तो रूल आपका वही है जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा था। मीन्स जो आपका इसका पार्ट नंबर 6 था उसमें जो रूल हमने पढ़ा था वही रूल यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। सो रूल को देखने के लिए आप इसके पार्ट 6 को देखें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल को। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, सबसे पहले हम लेते हैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, जैसे CH3OH। आप देखिए कि यहाँ पे OH है। OH क्या है? एक सफिक्स है। हाँ, अगर आपको सफिक्स में अभी भी डाउट है तो आप हमारा वह वीडियो देखें जिसमें हमने सफिक्स के बारे में बताया कि सफिक्स क्या होता है। हालांकि इस वीडियो में भी आपको बहुत से सफिक्स और उसके जो नाम होते हैं वो मिल जाएंगे। सो आपको एक दो एग्जाम्पल के बाद सफिक्स का लिस्ट मिल जाएगा। सो तब तक आप धैर्य बनाए रखें। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, आप इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होगा ही, आप पढ़े ही होंगे कि जो OH होता है ये रिप्रेजेंटेशन किसका करता है? रिप्रेजेंटेशन करता है एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का। और इस OH के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑल। क्या? ऑल। सो इसका अगर हमको नाम लिखना होगा तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सबसे पहले क्या? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मीथ। क्या लिखते हैं? मीथ। फिर आप देखेंगे कि इसमें एन लगेगा कि इन लगेगा, तो चूंकि एक ही कार्बन है तो एन इन की बात नहीं कर सकते हैं। जनरली हम अगर फार्मूला अप्लाई करें तो CnH2n+2 का है, मीथ या एल्केन का है। सो लिखाएगा आपका यहाँ पे लिखाएगा जो लिखाएगा एन, फिर लिखाएगा ऑल। क्या लिखाएगा? ऑल। फिर हमने अभी क्या आपसे बात किया कि एन में से ई हट जाता है और क्या लगता है? ऑल। ठीक, तो इसका जो नाम लिखाता है यहाँ से आप ई हटा दीजिए और लगा दीजिए ऑल। ये आपका एक नाम है, इसको और सही तरीके से लिख दीजिए इस प्रकार से। इसका दूसरा नाम लिखने का तरीका है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीथ प्लस ये OH कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे है, तो चूंकि पोजीशन तो एक ही है तो उसे आप फर्स्ट ही मान लें। तो वन ऑल, दोनों का मतलब एक ही है, मिथेनॉल या मीथेन वन ऑल या मीथेन ऑल वन। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे CH3 है आपका, फिर CH2 है, फिर आपका CH2 है, फिर OH है। इसमें देखें तो जैसा कि आप पहले काउंटिंग करते थे कुछ इस प्रकार से 1 2 3। कितना कार्बन है? 3।
3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है आपका प्रोप। फिर क्या देखें आप, सब सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हो जाएगा आपका एन, क्या हो जाएगा एन। फिर आप देखें कि ओ एच कहाँ है, पहले पोजीशन पे है, तो ये ई हटाइए आप, तो ई हटा, क्यों ई हटाएं, क्योंकि हमने पहले आपको बताया है कि एन में से ई हट जाएगा, उसकी जगह पे आपका लगाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रोपेन हो गया, डैश 1 दीजिए, फिर दीजिए ऑल, प्रोपेनॉल। एक चीज आप शायद यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे पोजीशन क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, पोजीशन इसलिए दिखाया जाता है जिससे हम ये बता सकें कि सफिक्स एक्चुअली अटैच कहाँ पे है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखें, और जैसे CH3 है, CH2 है, C है, डबल बॉन्ड O है, फिर आपका CH3 है। इसका नोमेनक्लेचर करें तो इसका नोमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार से होगा। पहले तो आप इसे गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, तो ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन इधर से गिने 1 2 तो दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। तो हमने पहले आपको बता दिया है कि हमेशा आप उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से सफिक्स नजदीक पड़ेगा, तो ये तरीका ये वाला सही होगा। अब देखिए आप यहाँ पे केवल अभी हम देखिए सफिक्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास टोटल 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट लगाएगा आपका ब्यूट, क्या लगाएगा ब्यूट। फिर देखिए आप एन होगा कि इन होगा, तो हम पढ़ रहे हैं एल्केन के लिए वैसे भी, और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड कार्बन है। आप इसकी बात मत करिए डबल बॉन्ड है, नहीं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखा जाता है, तो सब सिंगल बॉन्ड है तो लिखाएगा एन, क्या लिखाएगा एन। चूंकि ये किसका ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, किसका है, कीटोनिक ग्रुप है। जब कार्बन कार्बन के दोनों साइड कार्बन हो उसे कीटोन कहते हैं। सो इसके लिए क्या लिखा जाता है, इसके लिए लिखा जाता है सफिक्स ओन, क्या लिखा जाता है ओन। तो अब आप लिखेंगे क्या, ये ई हटाइए और क्या लगाइए ओन। लेकिन ध्यान रखें इस ओन को लगाने के पहले आप इसका पोजीशन डिसाइड करें, पोजीशन कहाँ पे है, सेकंड। तो ब्यूटेन डैश 2 डैश ओन, ये हो गया आपका नाम। ध्यान रखिएगा जब एक डिजिट और एक लेटर लिखे जाते हैं तो उनके बीच में हमेशा हाइफन लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये लेटर है एन, जो एन है लेटर है, एक अक्षर है, और ये डिजिट यानी कि अंक है, सो यहाँ पे हाइफन लगा है। फिर यहाँ ओ है, एक लेटर है, अक्षर है, और यहाँ 2 क्या डिजिट है, सो हाइफन लगा है। इस प्रकार से आपने देखा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका लिखा है CH3 COOH, आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका है कार्बोजिल ग्रुप, और ये क्या है एज ए सफिक्स है, क्या है एज ए सफिक्स है। सो इसके केस में आप देखेंगे कि नाम क्या लिखाता है, तो नाम में जो सफिक्स यूज किया जाता है वो ओइक यूज किया जाता है, क्या ओइक, OIC। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2, तो आप जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ईथ लिखाएगा ईथ, क्या लिखाएगा ईथ। फिर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर क्या हो जाएगा ओइक, तो किस पोजीशन पे पहला, तो OIC, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले पोजीशन दिखाएंगे 1 डैश ओइक, फिर लिखेंगे आप लास्ट में एसिड, क्योंकि ये एसिड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनोइक 1 एसिड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड। चलिए इसी प्रकार से हम और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से आपका CH3 हो, CH2 हो, CH2 हो और CH हो, तब आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में मान लीजिए हम यहाँ पे एक ग्रुप लेते हैं, वो ग्रुप लेते हैं जो है जो ग्रुप लेते हैं मान लीजिए वो लेते हैं हम C डबल बॉन्ड O NH2 का, किसका, C डबल बॉन्ड O NH2 का। हमने किसका ग्रुप लिया, C डबल बॉन्ड O NH2 का। इसका नाम लिखे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल। फिर बात करें किधर से काउंटिंग करेंगे, इसको बैलेंस कर लीजिए, किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। नाम लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो लिखाएगा, क्या लिखाएगा वर्ड रूट पेंट, क्या लिखाएगा पेंट। फिर क्या है, फिर साथ में आप देखें कि आपका ये क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। उसके बाद फिर क्या होगा, एक आपका क्या है एमाइड ग्रुप है तो हो जाएगा पेंटानामाइड, क्या हो जाएगा पेंटेनामाइड। ठीक, ग्रुप दिखा है तो पहला,
इस प्रकार से आप इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ सफिक्स एवं उसके नाम को देख लेते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। देन आफ्टर हम यहाँ पे एक लिस्ट पहले ही प्रिपेयर कर दे रहे हैं, जिससे आप केवल उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपका काम हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पे अब चीज़ों को मेंशन कर दिया है। अब आप इसे देख सकते हैं। जैसे अगर आपका OH ग्रुप है, OH ग्रुप आप देखेंगे तो उसके लिए आप सफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑल। अगर आप COH ग्रुप देखेंगे तो आप यूज क्या करेंगे? सफिक्स ओइक। और लास्ट में एसिड, क्या? एसिड। अगर आप इसी प्रकार से CHO देखेंगे तो क्या यूज करेंगे? आल। अगर आप C+O देखेंगे, यहाँ देखिए हमने नहीं लिखा, ये लिख देते हैं C+O ऐसे, और दोनों साइड कार्बन रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? ओन। फिर अगर CONH2 आप देखते हैं तो क्या लिखेंगे? एमाइड। और अगर इसी प्रकार आप COOR देखते हैं तो क्या लिखेंगे? एट। ये एमाइड का ग्रुप है और ये किसका है? एस्टर का है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, किस प्रकार से हम जब कंपाउंड में केवल सफिक्स दिया हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर एक वीडियो लेक्चर में उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिर लास्टली हमारा एक बचता है, उसके बारे में हम देखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।